हाय राहुल, हाउ यू। हाय। गुड गुड, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? बस एकदम फर्स्ट क्लास कट रहा है टाइम। मैं एक वीडियो देख रहा था एक बार, मैं जी। बिफोर आई ऑफिशियली इंट्रोड्यूस यू। और आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री थी आपके ऊपर, जी। करोड़पति ऑफ कबड्डी। और अच्छा मतलब अच्छा। ऑनेस्टली मुझे रुला दिया यार, उस वीडियो ने रुला दिया। इट वाज सच एन अरे इंस्पायरिंग स्टोरी। So thank you very much for coming because मतलब I know you're training and hopefully एक season शुरू होगा, तो thanks for taking the time out. थैंक यू। So Rahul, एक बार I'll just formally introduce you. So thanks everyone for coming today, whoever's joined in, and we are interviewing some of the most aspiring athletes across the country. And today we have somebody who's a legend in Pro Kabaddi League, who is a national team player, who is absolute somebody who reflects his personality onto the mat, and somebody who's known as the raid machine, Rahul Chaudhary. Rahul, welcome, and thank you so much for coming. थैंक यू सर। So राहुल, पहले मेरे को ये पूछना है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, आप बचपन में मैंने देखा कि आप कबड्डी खेलते थे, बट इट वाज मोर लाइक पास टाइम क्योंकि और कोई स्पोर्ट था नहीं। जी। तो किस एज में, किस टाइम पे आपको लगा कि ये थोड़ा सीरियस प्रोफेशन बन सकता है, या सीरियस सीरियस होगा स्पोर्ट के बारे में? प्रोफेशन तो बहुत बात की बात है, लेकिन सीरियस होगा स्पोर्ट के बारे में कि करना है तो यही करना है। वो कब, क्या एज थी? पहले तो आप सिर्फ मजे के लिए खेलते हो गए। ये जैसे शुरू में स्टार्ट की थी तो घर में जो बड़े भाई थे वो भी कबड्डी खेलते थे। हम्म। और गांव में एक्चुअली जो कबड्डी का ज्यादा क्रेज था। तो जो छोटे तब तो एंजॉय के लिए खेलते थे, जब सबको देख देख के वैसी लाइन खींच के हम भी खेलना स्टार्ट कर देते थे। हाँ। पर जैसे बाद में हम थोड़े बड़े हुए, जैसे कि सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, जॉब के बारे में सोचने लगे, हम्म। तब इसके बारे में हम थोड़ा सीरियस हुए कबड्डी के। और हमें पता चला जैसे कि हम गांव से बाहर निकले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, पहले गांव हम्म। खेले फिर डिस्ट्रिक्ट खेले। तो हम्म। डिस्ट्रिक्ट पे आने के बाद हमें पता चलता है कि ये नेशनल गेम, नेशनल भी खेला होता है, इंटरनेशनल लेवल का गेम है। हम्म। और इससे आप जॉब भी मिलती हैं। इसमें हम्म। मतलब कि आपका कैरियर सेट हो सकता है हम्म। हम्म। अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो तब हमने इसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गांव से कबड्डी खेलते थे, शाम को डेली प्रैक्टिस होया करती थी। तो उसके बाद हम गांव में ना करके स्टेडियम जाना चालू शुरू कर दिया। हम्म। तो जब तो बिजनौर जो स्टेडियम कितना स्टेडियम दूर था था, राहुल, वहां से स्टेडियम? मेरे यहाँ से ये बहुत अच्छा है। मेरा गांव बिल्कुल सिटी से 2 या 3 किलोमीटर है, जबकि अच्छा। हार्डली 5 या 10 मिनट्स लगती हैं। हम्म। ये बहुत ही अच्छा था कि मेरा गांव एकदम सिटी के पास ही था, डिस्ट्रिक्ट के। हम्म। हम्म। तो वहां से हम साइकिल से चले जाते थे पहले, इतना तो वो नहीं है, साइकिल से, बस से। ऐसा कोई बाइक या ऐसा कोई व्हीकल नहीं था जिससे हम हम्म। पर्सनली जा सकें, या कार लेके। हम्म। तो साइकिल से जाते थे, या कोई गांव का कोई साथी मिल जाए बाइक लेके, तो ऐसे एक बाइक के ऊपर दो दो तीन तीन चार चार बैठ के भी जाते थे कभी कभी। हम्म। तो वहां जाके एनआईएस कोच मिले, और अच्छे लेवल के प्लेयर्स मिले। तो वहां जाके हमें पता चला कि इससे नेशनल भी होता है और इसमें जॉब भी मिलती है। अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहे तो हो सकता है। जो वहाँ के नेशनल जो कोचिंग थे, कोच कोचेस। थे हमारे, अंशु चौधरी कोच थी, जो अभी मेरी भाभी हैं। भाभी ने जो रोल प्ले किया, एक तरीके से वो किस्मत भी समझो कि ऐसी भाभी मिली जो कबड्डी की कोच थी। उन्होंने आपको, मतलब आप में एक टैलेंट देखा और जो गैप्स थे उसको हेल्प करा फिल करने में। वो बताओ, वो बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक है कि भाई भाभी कोच बन के आ गई एक तरीके से। यस यस। एक्चुअली ऐसे पहले कभी पता नहीं था कि ऐसा भी होगा। पर बाद में, पहले जैसे कि स्टेडियम जाना चालू किया हमने, वो बोला कि लेडीज हो गए, थोड़ा कटते भी था दिमाग से कि नहीं यार, क्या करें आके, लेडीज हम्म। क्या सिखाएंगी। ऐसा हाँ। दिमाग में आता है कि लेडीज क्या सिखाएंगी। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। हम गलत थे उस टाइम, बाद में पता चलता है जब सही होते हैं। जब से आप किसी लेवल पे पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, वो बंदे ठीक थे। वो सही कहते हैं कि लेडीज हो या जेंट्स हो, कोच कोच होते हैं, हम्म। गुरु गुरु ही होता है। तो चाहे हम्म। वो वुमेन हो या मैन हो, आपको शिक्षा लेनी चाहिए। तो तब हम वहाँ पे पूरा फोकस से वहाँ खेलने जाते थे। और जब हमने एक दो बार ट्रायल दिया वहां से डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जाने के लिए, स्टेट के लिए, तो हम्म। तब उन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई, हमें बताया, नियम बताए। पहले तो हमको उसके नियम भी नहीं पते थे, क्योंकि गांव के तो सब कुछ अलग ही होता था। बिल्कुल अलग, हाँ बिल्कुल सही बात है। कबड्डी कबड्डी आप बोलो या ना बोलो तो भी चलेगा।
खाली स्कोर हाँ। करके आओ तो चलेगा। तो ऐसा नहीं था, नेशनल लेवल पे आए तो कहीं कहीं फील भी हुआ, ऐसे कि फर्स्ट टाइम खेलने के लिए गया था मैं एक बार नेशनल, हम्म, जो हम्म, जो ग्रामीण नेशनल होता है। हम्म, तो ग्रामीण नेशनल में जब मैं सिलेक्शन होकर गया तो मुझे उसका पूरा नियम का नहीं पता था, जैसे कि मैं किसी को टच करके आता हूँ या हमारी टीम ने टैकल किया और मैं रेडिंग के लिए चला जाऊं, तो जितने भी हम्म। प्लेयर्स गैलरी के अंदर पड़े होंगे, गैलरी से टचिंग होंगे वो, तो वो सभी आउट हो जाते हैं और मैं भी। तभी बिल्कुल। तो हम उस टाइम 3 या 4 पॉइंट से आगे थे मतलब दूसरी टीम से। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जो टैकल किया, मैं खुशी खुशी में एकदम रेडिंग के लिए चला गया। ओ तेरी। तो पूरी टीम ही ऑल आउट हो गई एक ही रेड अरे में। वाह। तो अरे तब तो कोच ने ऐसा बोला कि चल नेशनल खेलने चले आते हैं, और अभी नियम का भी नहीं पता। उस टाइम बहुत फील हुआ कि मतलब कि किसी भी गेम का मतलब पूरे नियम भी होने चाहिए। पर गांव में ये चीज नहीं थी, जैसे कि अभी कबड्डी कहो तो बहुत ऊपर आ गया है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सब उस तरीके से नहीं खेलते थे, पहले खेलते थे। हम्म, अभी प्रॉपर मैट शूज किटअप होके खेलते हैं। पहले तो आप जैसे भी चले गए, समझ गए। एक निक्कर में भी कबड्डी खेल लेते, चाहे बनियान हो ना हो ऊपर। हाँ, पर अभी सब प्रॉपर खेलते हैं। वो भी तो हम आपके ऐसे ही। बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं जो बॉडी बना जी। के आप दिखाते हो। जी। तो पर ऐसे राहुल ही एक बात धीरे बताओ, धीरे। जी। एक बात बताओ, जब जब भाभी से बहुत अच्छी कोचिंग मिली, और स्पेशली जो मैंने जितना मैं समझ पाया हूँ, उन्होंने काफी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स कराई जो गेम में वीकनेसेस थी। जी। उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गए, पहले तो आपका एक हॉस्टल एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, बट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जी। इंडिया गए, वहाँ आप काफी जिक्र करते हो शर्मा सर का, उनका क्या रोल था आपको आपकी इम्प्रूवमेंट में? एक्चुअली क्या था, जब मैं पहले कबड्डी खेलता था तो जब मैं ट्रायल दिया था, बेसिकली मैं डिफेंडर था। एक हाँ। राइट कॉर्नर पे मैं खेला करता था। हम्म, तो वो मैम थी जो अभी भाभी है मेरी, तो वो वहां पे सिखाती थी। उन्होंने बोला कि तेरा फ्यूचर बहुत लंबा है और तू बहुत अच्छा खेलता है, और वो तू यहाँ इस लेवल का नहीं है जहाँ पे तू है अभी। हम्म, तो उन्होंने मुझे वहां से, एक ट्रायल होता था जनवरी फरवरी में होता था, वो साई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में उसको, भारतीय खेल हम्म, प्राधिकरण केंद्र शासित होता है हम्म, वो। हम्म। तो यहाँ गांधीनगर गुजरात में था। अच्छा। तो मुझे वहां का बताया, वहां ट्रायल देने के लिए आया मैं। तो ट्रायल देने तो बड़ी खुशी से आया, क्योंकि सब यार दोस्त थे, काफी साथ थे बंदे, तो चला हम्म, गया। तो वहां मैंने जाके अच्छा ट्रायल दिया। जो वहाँ की मेन टीम थी उनके साथ हमारा अच्छा कंपटीशन हुआ। मेरे जो सीनियर प्लेयर्स थे काफी थे, सतपाल था, महिपाल, काफी सारे प्लेयर थे। हम्म, और जयमी शर्मा सर वहां पे कोच थे, जो कि हम्म। बहुत ही फौजी थे पहले। तो फौज आदमी, तुम्हें पता है डिसिप्लिन और कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते पूरा। हैं। हाँ। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रायल लिया वहां पे, और मेन टीम के साथ हमारा कंपटीशन कराया। तो मैंने वहां पे 1-2 टैकल किए अपने डिफेंडर में, तो मुझे वहां पे ले लिया। तो पहले तो वहां पता नहीं चलता कि ये सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, बाद में लेटर हम्म, आता है। हम्म, तो लेटर जब वहां से आया, तो मैंने जाने के लिए बहुत ही मना किया, क्योंकि मेरा जो पहले स्टेट हॉस्टल का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही खराब था। तो बिच्छू बिच्छू तो जहाँ बिच्छू घूम रहे थे। हाँ, वहां पे बहुत ही खराब था। मतलब जो अमेठी में था, एक स्टेट हॉस्टल था कभी, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। तो शुरू शुरू में स्टार्ट हुआ था वो, और हम्म, उस टाइम ये थी कि उस टाइम बरसात बहुत ही ज्यादा हुई थी। हम्म। तो उसमें सब में पानी पानी, जो वहां पे ग्राउंड मैन थे वो अपना मच्छियां पकड़ रहे हैं वहां पे। क्या हालत। बहुत ही गलत एक्सपीरियंस था वहां का। तो वहां से जान बचा के भागे हम। तो फिर जब यहाँ आए तो उसी बात को लेकर डरता था मैं, यार नहीं घर पे ही काम कर लेंगे, या रनिंग वनिंग करके अपना कहीं फौज हम्म, वूज में भर्ती हो जाएं। हम्म, तो मेरे घर वाला फिर वहां से 1-2 बार फोन आया जो मैम के पास, अंशु जो भाभी जी, उनके पास फोन आया वहां से कि उसको भेज दो, नहीं तो हम उसका कैंसिल करें। नाम काट देंगे, कैंसिल कर हाँ, देंगे। हाँ। तो दो दो 2 बार वार्निंग मिली, तीसरी बार बोला कि इस बार आना है। डेट दिया उन्होंने, तो आता ठीक है, नहीं तो इसका सिलेक्शन कट जाएगा, फिर आपने घर जाना। वो गांधीनगर में था। गांधीनगर से। हम्म। तो मैं फिर बहुत ही संघर्ष करके गया घर से, और ट्रेन से तो गया। तो मुझे मतलब वहाँ का इतना गंदा एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। अब मैं फर्स्ट टाइम दूसरे टाइम वहाँ से गया ट्रेन से बैठ के, तो ट्रेन का मुझे ये नहीं पता था कि इसका रिजर्वेशन कराना पड़ता है, और जर्नल भी होता है कोई, या स्लीपर होता है, एसी होता है।
क्योंकि हम कभी गए ही नहीं गांव में कबड्डी खेले, और अपना स्कूल तक गए बस में टंग के चले गए, अपना ट्रेन देखी अपने लोकल, वही अपने साइड जो चलती थी उससे ही हम्म जाते थे। तो हम्म। जो मैं जर्नल में बढ़ गया, जर्नल में इतनी भीड़ कि जर्नल की तो, जर्नल तो हाँ जर्नल ही है। हाँ। उसमें तो मतलब मुझे लगा कि इसमें तो बैठना मुश्किल ही, जगह ही नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने देखा जहाँ पे डिबेट ज्वाइन होते हैं, तो हम्म। मैं सोचा यार वहां पे भी एक दो बैठे थे, मगर यहीं बैठ जाओ जहाँ ज्वाइन होते हैं? जहाँ पे ज्वाइन होते हैं। अरे तो बाप वहां रे, यार जहाँ पे राहुल। ज्वाइन होता है वहां पे मैं बैठा, और अरे 10 11 रात के 11 12 बजे तक तो आदत रहती जाग की, तब तक तो मैं अच्छे से बैठा वहां पे। बड़ी अच्छी हवा लग रही थी, चल रही है पर फिर ट्रेन। नींद आएगी। और उसके बाद जो नींद चालू हुई तो अब तो वहां तो बस मतलब या तो ऊपर या नीचे कहाँ देखें। नीचे देखें तो इतनी तेज ट्रेन चलती थी कि नीचे देखा ही नहीं जाए, देख नहीं सकते, हाँ। और नींद इतनी भयंकर आ रही थी कि बस कुछ भी हो सकता है। फिर बाथरूम में तो बैठ। लास्ट पता नहीं किस टाइम जयपुर ट्रेन पहुंची। वहां पे पुलिस वालों को पता होता है, सब जो रेलवे पुलिस वाले होते थे, हम्म। तो उन्होंने पकड़ लिया, उतार लिया, इधर आइएगा। कि अब उन्होंने दो चार खरी खोटी सुनाई मेरे को, क्या मरने के लिए पैदा हुए हो, क्या मरोगे यहाँ बैठ के। फिर हमारे सिर पड़ते हो। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे पता नहीं है, और एक ही ट्रेन जाती है वहां से, मुजफ्फरनगर से एक ही ट्रेन थी डायरेक्ट जो गांधीनगर हम्म होके जाती थी। वैसे हम्म दिल्ली से अहमदाबाद काफी ट्रेन थी। हम्म तो पुलिस वालों ने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, उन्होंने एक डंडा तो मेरे को लगाया शुरू में ही। पर बाद में उन्होंने बोला कि जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है चल कोई बात ना, इसमें उसने मेरे को जर्नल में अंदर बांट दिया। स्लीपर में था। हाँ। अंदर जगह दिवा के, पुलिस से सभी घबराते हैं ना, अंदर घुसेड़ दिया उन्होंने, बांट दिया। मैं फिर बाहर निकला ही नहीं गांधी निकलते। तो धीरे धीरे बीच बीच में चीज होती चली गई। दिल्ली से जयपुर तक ज्यादा क्राउड रहता था उसके अंदर। हम्म। तो मैं वहां पहुंच गया गिर पड़ के। शाम को 3:30 4 बजे मैं पहुंचा अगले दिन, नेक्स्ट डे। बट राहुल भाई, एक बात बताओ, उधर पहुंचने के बाद आपको पहला मतलब एक तरीके से जॉब या ब्रेक मान लो, वो एयर इंडिया में मिला। जी। ठीक है, और मैंने आपके फादर के भी इंटरव्यू सुने जहाँ वो कहते हैं कि यार ये क्या जॉब है, ना पैसे आते हैं, ना कुछ समझ में आता कि नौकरी क्या है, बस खेले जा रहा है। तो क्या एयर इंडिया का क्या एक्सपीरियंस था? ये रिटर्न में ये था कि जो जैसे मैं प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा साई के अंदर। हम्म तो एयर इंडिया में जाने के बाद मुझे जो हमारे जो सीनियर टॉप मोस्ट प्लेयर होते थे कबड्डी के, हम्म उनके साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ कंपटीशन करने का पता चला कि मेरे अंदर कितनी क्षमता है कि मैं उनके बराबर खेल हम्म सकता हूँ या नहीं खेल सकता हम्म हूँ। मेरा जो हौसला है खेलने का। कभी कभी ऐसा होता है जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनको देख के जो जूनियर प्लेयर होते हैं घबरा जाते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल। तो उस चीज को मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला वहाँ। पैसे वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कम मिलते थे पैसे पहले, जब हम्म मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे लेके गए, मेरा सिलेक्शन हुआ। अजय ठाकुर था, अजय ठाकुर जो भाई साहब हैं उन्होंने वहाँ पे किया था। तो लेके गए तो 7,500 या 7,000 रुपये मिलते थे उसके लिए भी। पर इसमें ये बहुत अच्छी थी, खुशी इस बात की थी कि डायरेक्ट फ्लाइट से जाना होता था जहाँ जाते थे खेलने के लिए। अरे वाह, जनरल में बैठने की ये जरूरत ये नहीं। इसीलिए वो ज्वाइन थे और इसलिए हम खेलते थे। मोस्टली हम्म जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर थे वो इसलिए वहां पे खेलते थे, क्योंकि हम्म। वहां पे आप कहीं भी इधर उधर जाते हो हाँ, फ्लाइट तो कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल पे, जाती है। तो आपको फ्लाइट फ्री मिलती थी। आपको चाहे दिल्ली से बॉम्बे जाना है या आपको इंडिया कैंप के अंदर जाना है, तो राहुल भाई, कितना अदरवाइज टाइम खेले आप एयर इंडिया से? कितना टाइम एयर खेले इंडिया वहां से पे? मैं एयर इंडिया से खेला मैं 2 से या 3 साल खेला। अच्छा। और उसमें जाके मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। कोई टीम ऐसी होगी जिसके साथ हमने अच्छा मैच ना खेला हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन हमारा रहा। और मोस्टली हम्म फर्स्ट प्राइज हमने लिया। हम्म। तो और उसके बहुत ही बाद अच्छा आई एक्सपीरियंस। प्रो कबड्डी लीग। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग आई और उसके पर मुझे एक से। बात पूछनी है पहले, जी। उससे, कि प्रो कबड्डी लीग में पहला सीजन 8.2 lakhs, है ना? आज भी जब उस टाइम को याद करते हो तो क्या वो पैसे सबसे ज्यादा वही मायने रखते हैं कि, मतलब अब तो खैर अलग ही गेम बन गया, बट उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना और उस तरीके का सक्सेस मिलना, जब बेसिकली आपने और कुछ तो सोचा नहीं, सिर्फ पूरे टाइम कबड्डी खेली, और सब लोग आपके डेडिकेशन की बात करते हैं, पूरे टाइम जी। मेहनत करना, कुछ कुछ और बारे में सोचा नहीं, ना कि भाई पढ़ लें, ना कोई और जॉब सोच लें, पूरे टाइम खेली, और वो एक फर्स्ट टाइम एक रिजल्ट था, एक ऑफ कोर्स एयर इंडिया भी एक रिजल्ट था, लेकिन वो पहली बार था कि
और दैट वाज अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या फीलिंग थी वो, किस मतलब कैसे डिस्क्राइब करते हो उसको आप? जब जब ये फर्स्ट टाइम हमारी ऑक्शन हो रहा था और ऑक्शन बिल्कुल आधा हो गया था, हाफ हो गया था, तो हाफ में सब सीनियर प्लेयर्स थे, हम जूनियर प्लेयर थे। तो हम्म। दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई भी टीम हमें एक बार अपनी टीम के अंदर शामिल कर ले। हम्म। पैसे चाहे 1 लाख हो, चाहे 1,000 हो, चाहे कितने हाँ, भी हो, वो कोई मौका मिल मायने गया। नहीं रखते, बस एक बार मौका मिल जाए अपनी काबिलियत दिखाने का। हाँ, तो वो सही हुआ। बात। फिर हमें लास्ट टाइम तेलुगु टाइटंस ने लिया, और उसमें जो हमारे कोच थे, उदय कोच साहब थे, उस टाइम हम इंडिया कैंप में थे बैंगलोर। एशियाड का एक कैंप लगा हुआ था हमारा। हाँ। ये 2014 की बात है। अच्छा। तो तब ये हुआ, तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मैंने घर पे बताया तो बोला ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोलता रहता है। घर वाले, क्या पापा जी फादर? का रीजन ये था। फादर ने यही बोला कि ये झूठ बोलता रहता है, कभी कोई पैसे उसे देता तो है नहीं, लेके जाता रहता है। तो फिर वो यूज ऐसा। कैसे किए वो पैसे? सबसे पहले जैसे कैसे यूज करे? यूज क्या है, सबसे पहले ये कि जाके घर पे घर वर अच्छा किया, और जो ज्यादा जरूरत चीज थी वो जरूरतमंद चीज पूरी की उन पैसों हम्म। से। और 8 लाख रुपए क्या होते हैं वैसे तो इस हाँ महंगाई भाई, के हाँ दौर में। सही बात है। क्या हाँ। कर सकते, तो उसमें भी कट फट के आते हैं, टैक्स वैक्स, हाँ, जीएसटी। टैक्स है अलग। फिर यस। खर्चे भी हैं। बट राहुल भाई एक बात बताओ, अब उसके बाद जब प्रो कबड्डी लीग चलने लगी, आप मतलब यू बिकेम सच अ बिग स्टार, जो एक मेरे हिसाब से कबड्डी लीग का एडवांटेज हुआ है कि जो अच्छे कबड्डी प्लेयर्स हैं वो घरेलू नाम बन गए। लाइक जो पहले हम भी, मैं स्पोर्ट्स में काम करता हूँ, फिर भी हम लोग नहीं जानते थे प्लेयर्स को, लेकिन कबड्डी के प्लेयर्स घरेलू नाम बन गए। ऑफ कोर्स पैसा भी मिला और इज्जत भी मिली, लेकिन एक वो होता है कि जैसे हम सब क्रिकेटर्स को जानते हैं कि मालूम है तेंदुलकर खेल रहा है तो क्या है, बट ये प्रो कबड्डी लीग ने ये कैप्चर कर लिया कि जो एवरेज कॉमन मैन है इंडिया में वो जानने लगा कि कौन कौन है, राहुल कौन है, बाकी प्लेयर्स कौन है। तो अब आपको बहुत मुश्किल होती है कि आप बाहर जाते हो या लोग मिलते हैं या प्राइवेसी नहीं रहती, या किस तरीके का एक्सपीरियंस है वो? बहुत बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कबड्डी इस स्तर तक आई, और हमारे इंडिया का ये अच्छा गेम है। कोई, मुझे लगता है कि कोई ही होगा जो कबड्डी ना खेलो, स्कूल टाइम, गांव के टाइम, हम्म। कॉलेज हम्म। टाइम, हर एक बंदा कबड्डी खेलता है। हम्म। पर ये जिस लेवल पे भी आया है, इस लेवल पे मैं सोचता हूँ कि जो हमारे सीनियर थे और भी थे आपके टाइम पे भी, ये अगर ये तब से आता तो आज और भी बड़ा नाम ठीक है। होता। और बहुत हम्म। अच्छा लगता है, जैसे कोई जानता है, पहचानता है, कोई बोलता है सर आई एम बिग फैन ऑफ यू, फोटोज के लिए आते हैं। तो हम तो बड़े खुश होते हैं कि आओ यार आओ, कोई बात नहीं। मैं तो कभी कभी ये बोलता हूँ, खींच बोला कि सर फोटो खींच ले, मैं खींचो, कौन सी जीएसटी लग रही है। तो अभी तक का आपका, अभी मतलब पहले तमिल तलाइवास में आने से पहले की बात करता हूँ, जी। दो तीन मोमेंट्स ऑफ कोर्स आपके काफी सीजन्स बहुत अच्छे गए, लेकिन फोर्थ सीजन में आप बेस्ट रेडर थे, वो एक बहुत बड़ा मोमेंट सर था। आपके कुछ फैन आए हुए हैं, उनको फोटो खिंचवाना आपके साथ। अच्छा। और अभी भी अभी भी यहाँ मैं गाड़ी पार्क कर रखी है मैं कहीं पे, तो यहाँ पे एक दो फैन देख के आ गए हैं, फोटो के लिए वेट कर रहे हैं बाहर। अभी कहाँ हो आप, घर पे हो, घर के पास मैं हो? अहमदा किसी काम से निकला था, अभी देखो आउटसाइड वेटिंग फोटो अरे के लिए। वाह, कमाल है। तो एक फोर्थ सीजन बहुत बहुत ही मतलब एक ये होता है कि आपको अपनी वैल्यू मालूम है, आपको मालूम है आप किस क्वालिटी के प्लेयर हो, लेकिन एक है कि आप उस टाइम बेस्ट रेडर बन गए उस सीजन के। तो जी। दैट ऑल्सो प्रूव्स कि मतलब मैं सारे टेक्निकली प्रो कबड्डी लीग की तो वर्ल्ड वाइड एक तरीके से बेस्ट रेपुटेशन है, तो आप मतलब वर्ल्ड में एक तरीके से बेस्ट रेडर हो उस टाइम पे। तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग रही होगी, या वो फीलिंग बेटर थी, या सीजन 6 में ऑक्शन की फीलिंग, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, फीलिंग तो ऑप्शन की तो नहीं होती इतनी अच्छी, पर अपना जब परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है वो ज्यादा अच्छी फीलिंग होती है। तब आप सीना गर्दन उठा के सीना मतलब ठोक के कह सकते हो कि हाँ मैं आई एम बेस्ट। अगर बट आपकी राहुल देखो, थोड़ी ऑक्शन भी तो परफॉर्मेंस का ही एक रिफ्लेक्शन है ना। अगर यस, परफॉर्मेंस भी, तो ऑक्शन में इस तरीके के प्राइस थोड़ी मिलेगा। तो वो कभी दोनों कभी मतलब, मैं ऑप्शन तो पैसे की बात ऑप्शन नहीं तो कर हो रहा। जाता है, कभी कभी ऑप्शन तो हो जाता है, कम भर्ती हो जाता है, पर परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट होनी चाहिए, तभी आपका ऑप्शन अच्छा रहेगा। हम्म। मेन तो परफॉर्मेंस आपकी, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो ऑप्शन अच्छा नहीं जाएगा। हम्म।
पर जब बिल्कुल। ऑक्शन में मैं आया तो बहुत अच्छा लगा जब मेरी टीम ने रिटर्न किया, तो और मुझे बहुत ज्यादा प्रेम तेलुगु टाइटन टीम ने दिया और बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं खेल रहा। और हम्म, बहुत पब्लिक ने तो मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिया जब मैं कहीं खेलने जाता था, कोई सी भी टीम में, अभी जैसे लास्ट टाइम भी खेला कहीं भी, ये नहीं कि तेलुगु टाइटंस ही हैदराबाद के अंदर ही ज्यादा थी, कहीं हम्म, भी दिल्ली, अहमदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, जहां भी मैच होते थे हम्म, नोएडा में, पूरा क्राउड हम्म, आता था, पूरा सपोर्ट करता है, पब्लिक का हम्म, बहुत ज्यादा प्यार है। हम्म। यही बना रहना चाहिए। और हाँ, और अब कैसे कर रहे हो राहुल मैनेज अभी, मतलब ऑफ कोर्स आपने उसके बाद तमिल तलाईवास गए और एक सीजन वहां था। अब 2 1.5 साल हो गया कबड्डी, मतलब लीग बंद है अभी टेम्परेली, तो कैसे फिटनेस चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो? देखो, ये अपना जो गेम है, कोई भी गेम हो, आप गेम प्रैक्टिस तब तक नहीं करोगे अपने आप को फिट नहीं कर सकते, क्योंकि गेम की जो स्किल्स होती हैं वो गेम, आप गेम प्रैक्टिस करो तभी आपको स्किल आएंगी। और बाकी आप रनिंग वनिंग करके अपने फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, पर जो हम्म, आपका माइंड का जो वो एकदम से जो जहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट आने चाहिए जहाँ के ऊपर, या पूरा रनिंग हैंड टच करना है, क्या करना है, तो वो कभी भी, हम्म, जैसे कि आउटसाइड आप फिजिकल कर रहे हैं या जिम वगैरह कर रहे हैं, वो उस लेवल से नहीं आता, बस आप उसमें एक्टिव हो सकते हैं। पर जो आपका मेन जो गेम है वो आपको तभी आएगा जब अपने गेम प्रैक्टिस जब करेंगे। खेलना, हाँ। तो वो कहीं हम्म, ना कहीं मिस है अभी, जैसे 1.5 2 साल से वो नहीं हो पा रहा, और जो हम खेलते हम्म, हैं तब तक हमारा 1 2 महीना कंटिन्यू गेम प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम अपने जो पुराने जो हमारे मूवमेंट है वो नहीं पकड़ पाएंगे। सही तो बात यही है, है कि जल्द से एब्सोल्युटली। जल्द ये हट सब कुछ खत्म हो जाए, कोरोना हमारे देश से चला जाए, और जल्द से जल्द हमारी कबड्डी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस हो जाए। बस इसी इंतजार में बैठे हैं कि हाँ, कब ये सूखा तो भाई टूटेगा। आपसे मैंने आपसे मैंने 25 मिनट मांगे थे, लेकिन 2 मिनट और लूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड देखा था मैंने कपिल शर्मा शो का, जब अच्छा। आप लोग वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीत के आए थे, मेरे ख्याल यस से यस। आप और आपके 4 5 कॉलीग्स और मतलब टीममेट्स जी कपिल जी शर्मा शो पे गए थे। जी। तो काफी उम्दा आपने उधर मॉडलिंग करी थी, और फिर मैंने देखा आपने कोई म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी करे हैं, तो क्या कबड्डी के बाद ये इरादा है कि थोड़ा फिल्म साइड में या एक्टिंग साइड में जाने का? फैंस बहुत तो बहुत बोलते रहते हैं कि सर आपको आना चाहिए, एक्टिंग मूवी भी में आना चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, पर मेरा कोई ऐसा कोई सोचना नहीं है। पर आई विल ट्राई, ट्राई कर सकता हूँ, करके देखूंगा अगर देखो, मौका मिलेगा। लुक्स तो हैं आपके पास, तो पर्सनालिटी और लुक्स और ऐसा हाइट, तो कुछ फिर नहीं है, और फिट अगर भी हो। मौका मिलेगा तो करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करके देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। पर कपिल शर्मा शो में जब हम गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा था, और उन्होंने मेरी बहुत खिंचाई की थी कि आपको पोस्टर बॉय क्यों किया जाता है। मगर ये तो मुझे भी नहीं पता आज तक क्यों कहा जाता है, आप ज्यादा हैंडसम हो गए इसलिए कहा जाता है, मगर ये भी मुझे नहीं पता है। पर उस टाइम खिंचाई ज्यादा इसलिए भी हो रही थी कि आप उस टाइम अनमैरिड थे। अब तो अब जाओगे तो थोड़ा डिफरेंस है। यस। और अब भाई क्या, अब प्रो कबड्डी लीग में टाइटल जीतना बाकी है, बाकी सब तो आपने एक तरीके से बस यही सब यही अचीव कर है, लिया। यही है टाइटल के पास, कई बार हम पास से जाते हैं, और कोई ऐसी टीम होगी जो हमने ना हराई हो तेलुगु टाइटंस ने। बस हम्म, ये दुर्भाग्य है हमारी टीम का कि हम टाइटल नहीं जीत पाए। सही बात है। तो अब होपफुली तमिल पर चलाएगा के लगे साथ रहेंगे, जब तक नहीं। उठाएंगे नहीं डटे रहेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और राहुल भाई, मैं लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोगों ने आपको ऐसे मैसेजेस भेजे हैं, कि सो मच लव, मतलब इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, कि लोग इतना ज्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्यार करते हैं और आपके हुनर को अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एज एज अ फैन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एज अ फैन ऑफ कबड्डी, हमारे लिए तो यही अच्छा है कि इंडिया जीतती रहे, आप लोग इंडिया का नाम और रोशन करते रहें, और हमें मजा आता है कबड्डी देखने में, तो एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है एक तरीके से। तो थैंक जी। यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। आप प्लीज हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए। वी ऑल लुक अप टू यू,
और अगर आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको हेलो बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो बस यही यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हमारा इंटरव्यू लिया आज, और जितने भी फैंस हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आपको जाना है, कहीं भी अपना मुकाम हासिल करना है, तो बस उसमें अपना आप एक फोकस बना लीजिए, और दिन में बस उसको सोते हुए भी सपने उसी के आने चाहिए जिसको आप फोकस बनाना चाहते हैं। किसी भी चीज में, चाहे प्यार हो, चाहे गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी हो, बस सपने में वो ही दिखना चाहिए। तो सही आप, बात। मेरा मानना है कि 100% सक्सेसफुल होंगे उसके अंदर। और थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए। फिर मौका मिला तो जरूर आपके साथ लाइव करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। चलो अब ओके बाहर जी। के फैंस को अटेंड कर लो। यस यस यस। थैंक यू।